हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हो कि मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में आप 100 बाई 100 स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हमने चैप्टर 5 का कंप्लीट बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट किया था। हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट डिस्कस कर लिया जिसकी प्लेलिस्ट बना दी है और हम अब एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 5.2 का आज के इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो एपी दे रखी है। फर्स्ट एपी दे रखी है, सेकंड एपी दे रखी है और हमें क्या करना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इन प्रत्येक जो समांतर श्रेणी दे रखा है उसमें पदों की संख्या कितनी है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। यानी जो पहली एपी दे रखी है उसमें कितने पद है, हमें क्या चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस सूत्र में जितने भी हमें मान चाहिए सारे रख दो, एन हमें यहाँ से क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो देखो ए एन का मतलब हमें अंतिम पद चाहिए, तो इस एपी में हमें अंतिम पद दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है, अंतिम पद देख लो आप, आपकी अपनी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कितना, 205 दे रखा है। फिर हमें प्रथम पद चाहिए, तो एपी के जो फर्स्ट जो नंबर होता है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है जो ए का मान होता है। तो ए हमें कितना दे रखा है, एपी में 7 दे रखा है। और हमें एक डी का मान चाहिए जो क्या होता है, सार्वंत्र होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें दूसरे पद में से, क्योंकि ये एपी है और एपी है तो दूसरे पद में से क्या कर दो, पहला पद माइनस कर दो। हमें यहाँ से किसका मान पता चल जाएगा, सार्वंत्र डी का मान पता चल जाएगा। तो देखो ए टू कितना है, 13, उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे तो सार्वंत्र डी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, अब ये सारे मान कहाँ रख दो, जो फॉर्मूला हमने लिखा उसमें रख दो। देखो ए एन कितना है, 205 इक्वल टू ए प्रथम पद कितना दे रखा है, 7 हमने निकाला था। फिर प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, -1 ऐसा कैसा, और डी हमने कितना निकाला, 6 हमने निकाला। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से हमें किसका मान पता चल जाएगा, एन का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये प्लस का 7 है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे 205 में से मैं क्या कर दूंगा, 7 माइनस कर दूंगा और इक्वल टू में कितना बच जाएगा, एन -1 इंटू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अपन 205 में से कितना माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 198 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 इस पद के साथ किसमें गुना में है, तो इधर ले जाऊंगा, कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इक्वल टू में कितना बच जाएगा, एन -1 बच जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस 198 में किसका भाग दे देंगे, 6 का। तो 198 में 6 का भाग दे दो, तो पहले 6 का टेबल 3 बार बोलोगे 18 आएगा। 19 में से 18 माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा और 1 के साथ 8 लिख दोगे तो फिर से नया नंबर 18 बन जाएगा। और 6 का टेबल 3 बार बोलने पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी 198 में 6 का भाग कितने बार गया, 33 बार। तो यहाँ 33 लिख दूंगा। ये -1 है, इसको इधर भेज दूंगा तो +1 बन जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा, एन बच जाएगा। 33 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास एन का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो हमें फर्स्ट एपी दे रखी है उस एपी में जितने भी पद दे रखे हैं तो कितने पद हैं, 34 पद हैं। इस एपी में हमें जो पद शो कर रखे हैं टोटल कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था। ओके, तो आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। तो अब अपन सेकंड पार्ट भी समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक एपी दी है, उसमें भी हमें क्या करना है, पदों की संख्या एन का मान निकालना है। यहाँ पे भी हमें किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे जो हमने फर्स्ट में लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन -1, इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें भी क्या चाहिए, हमें ए एन चाहिए, अंतिम पद चाहिए जो एपी में हमें दे रखा है। जो लास्ट में दे रखा है वही हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन का मान आ जाएगा जो माइनस के 47 दे रखा है। फिर हमें क्या चाहिए, प्रथम पद ए का मान चाहिए। तो जो फर्स्ट पद दे रखा है एपी का वो कितना दे रखा है, 18। देखो एपी जो आपकी स्क्रीन पे उसको तुम देखते रहो, आपको पता लगता रहेगा। फिर हमें क्या चाहिए, डी सार्वंतर चाहिए। और सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। तो दूसरा पद देखो आपको किस में दे रखा, मिश्र भिन्न में दे रखा, 15 से 1 बटा 2। तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में बना लेते हैं। तो 15 को 2 से गुना करूंगा तो 15 दूनी 30 और 1 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 31 बटा 2 आ जाएगा। और इसमें से कितना मुझे माइनस करना है, ए वन कितना दे रखा है, 18। तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ। देखो यहाँ एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 31 ऐसा कैसे लिख दूंगा, फिर -18 को 2 से गुना कर दूंगा तो 18 दूनी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे डी का मान पता चल जाएगा। ये 31 प्लस का, 36 माइनस का, तो प्लस माइनस करूंगा तो माइनस, यानी 36 में से 31 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5। और ये किसका बचेगा, माइनस का, और बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, सारवंतर मिल गया। अब ये सारे मान तुम इस फॉर्मूले में रख दो, सारे मान अपन कहाँ रख देंगे, फॉर्मूले में रख दो। तो देखो ए एन हमें कितना दे रखा है, -47 इक्वल टू प्रथम पद हमने कितना निकाला था, 18
फिर प्लस एन हमें ज्ञात करना है, -1 ऐसा कैसा, तो इंटू डी पे कितना आ जाएगा, माइनस के 5 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन का पार्ट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। मैं आपको उसका अगले वीडियो के अंदर क्या कर दूंगा, अगेन एक बार फिर से समझा दूंगा, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, देखो इसको हम आगे सिंपल करते हैं। देखो ये प्लस के 18 है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 47 तो पहले से था, इस प्लस के 18 को इधर भेज दोगे तो ये किसका बन जाएगा, माइनस के 18 बन जाएगा। और इक्वल टू में आपके पास ये टर्म बच जाएगा n-1, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, माइनस के 5 बटा 2 आ जाएगा। अब देख लो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो दोनों को जोड़ लो। तो 8 और 7 15, 5 1 बचा, 4 1 5 और 1 6, यानी माइनस के कितना आ गया, 65 आ गया। और यहाँ पे ये माइनस की 5 बटा 2 यहाँ किस में है, गुना में है, तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे देखो किस में आ जाएगा, माइनस के 2 बटा 5, यहाँ पे माइनस का 2 बटा 5 बन जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा, n-1 बचा। ओके, अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं। देखो ये माइनस और माइनस गुना होके तो प्लस बना लेगा, और 5 से हम 5 से क्या करेंगे, 65 को काट देंगे। 5 से 65 को हम कितने बार काट देंगे, 13 बार, क्योंकि 13 पंजू 65 होता है। माइनस माइनस प्लस बन गया, 13 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इक्वल टू में कितना बचा था, n-1 बचा था। और अगर इस -1 को मैं इधर भेज दूंगा तो 26 प्लस कितना आ जाएगा, 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और 26 में अपन 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो जो दूसरा हमें एपी दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, उसमें कुल कितने पद है, 27 पद है। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।